जब भी हमें वेट लॉस करना होता है ना, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि कार्ब्स को एकदम बंद कर दो अपनी डाइट से, और ये होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको और भी अच्छी अच्छी एडवाइसेस देंगे कि रात को कार्ब्स मत खाओ, 8 बजे के बाद कार्ब्स मत खाओ, सुबह कार्ब्स खाओ। ऐसी सारी बकवास को हटा दो अपनी जिंदगी से। लोगों ने वेट लॉस को ना एक बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस बनाया हुआ है, और सच मानो वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात, आपको कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। कार्ब्स आप खा सकते हो, प्रोटीन आप खा सकते हो, फैट्स भी आप खा सकते हो, कुछ बंद नहीं करना है। छोटी सी चीज समझ लेते हैं, कार्ब्स होता क्या है। कार्ब्स हमारी बॉडी में फ्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी चलती है, जो भी हम करते हैं वो हमारी बॉडी को कार्ब्स से मिलता है, बिकॉज वो फ्यूल है हमारी बॉडी का। ये नेचर है, नेचुरली हमें बनाया ही ऐसा गया है कि हमें कार्ब से फ्यूल मिलता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वो वाली डाइट करो या वो वाला खाना आप खाओ जो आप सस्टेनेबल हो, जो आप ना लंबे टाइम तक कर पाओ। ये नहीं कि आपने 2 महीने तो डाइटिंग कर ली और उसके बाद पतले भी हो गए और फिर वापस से मोटे हो गए, बिकॉज आप वापस अपने नॉर्मल खाने पे। आपको उस खाने को खाना है जिससे आप हमेशा फिट रहो। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, रेदर देन अपनी चीज़ों को बंद करने का कि कार्ब्स बंद कर दो, बिल्कुल जीरो ही कर दो। कार्ब्स को बंद करने से पता क्या होगा, आपकी बॉडी ना कीटोजेनिक डाइट के अंदर पहुंच जाएगी, और आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि आप कीटो के अंदर जा रहे हो। और सबसे गंदी चीज़ क्या होगी, कार्ब्स तो आपने बंद कर दिए, ऊपर से आप फैट्स भी बंद कर दोगे। जब हम कीटो पे होते हैं तो हम फैट से फ्यूल लेते हैं, हमारी बॉडी एनर्जी फैट से लेती है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने फैट भी बंद कर दिया, हमने कार्ब्स भी बंद कर दिया, बस प्रोटीन खाए जा रहे हैं। उससे होगा क्या, स्टमक खराब, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा बहुत गंदा, और भी बहुत सारी अलग अलग आपको चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आप थक हार के छोड़ दोगे वेट लॉस करना। सबसे पहली चीज़ हमें करनी है कि हमें कैलोरीज के अंदर रहना है, कैलोरी से थोड़ा सा कम खाना है, ये बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद आपको कौन से कार्ब्स खाने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है, कार्ब्स के अंदर आप खाओगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वो वाले कार्ब्स जो हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। उससे होगा क्या, पहली चीज, आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, मतलब कि आप अपनी कैलोरीज के अंदर रहोगे, आप ओवर ईट नहीं करोगे किसी भी फूड को। दूसरी चीज, आपको कार्ब्स बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर एक बंदे को ये बात बोलता हूँ, मुझे जो भी पूछता है कि हम जीरो कार्ब्स पे चले जाएं, कुछ नहीं होगा जीरो कार्ब से, मसल रिकवरी नहीं होगी। अगर आपको पता है या नहीं पता, अगर आप अपने वर्कआउट के बाद कार्ब्स नहीं लेते हो तो आपका प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन जो रेट होता है ना, ऑब्जर्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर वर्कआउट हमारी बॉडी से एनर्जीज डिप्लीट हो जाती हैं, और अगर आपको फिट रहना है तो मसल रिकवरी, वेट लॉस, इन चीज़ों के अंदर आपको कार्ब्स को लाना ही पड़ेगा। कार्ब्स के अंदर ना, और स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। अगर आप परांठों का ब्रेकफास्ट करते हो तो उसको हटा के ओट्स ले आओ। ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, पेट बहुत लंबे टाइम के लिए भरा रहेगा, मतलब 2-3 घंटे भूल जाओ कि आपको भूख लगेगी। और अगर लग भी रही है, पानी पियो। सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि पानी पीते रहो। और इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है, अगर आपको ओट्स अच्छे नहीं लगते किसी भी रीज़न से, तो आप उसकी जगह ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब होती है। और उसके अंदर मैं तो बोलूँगा, या तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर सैंडविच बना लो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 2 अंडे का एक सैंडविच बना के खा लो। एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट मील होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन आपके अंदर है, और थोड़े से फैट्स भी आपके अंदर चले गए। उसके साथ आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो, और अगर मेरी एडवाइस लो तो आप ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी लो, बिकॉज कॉफ़ी आपकी भूख को कम कर देगी, जिससे आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आपको लंच में कोई ऑप्शन चाहिए तो आप वेजिटेबल्स खाओ, दालें खाओ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ये सारा कुछ आता है। ब्राउन राइस खा सकते हो, या आप अपने लंच के अंदर ऐड कर सकते हो, पर हाँ, प्रोटीन को भी ऐड करना है। इसको आपको 50-50 ग्राम्स आप ले सकते हो। अगर वेजिटेबल्स खा रहे हो तो जितनी भी खा लो यार, अच्छा है, फाइबर भी जाएगा अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, भूख नहीं लगेगी बहुत लंबे टाइम तक। तो ये आप अपने दोपहर में ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, दालें। और अगर शाम में आपको भूख लगती है तो आप स्वीट पोटैटोज खा सकते हो। आपने वो देखा होगा, स्वीट पोटैटो ऊपर नींबू वींबू डाल के जो बहुत टेस्टी सी एक डिश बन जाती है, वो खा सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में वो आता है, वो भी आप अपनी वन ऑफ द मील बना सकते हो। तो ये भी एक और ऑप्शन है कार्ब्स को ऐड करने का अपनी डाइट के अंदर। और फिर आता है डिनर। डिनर में आप बहुत कुछ खा सकते हो। अगर आपको रोटी खानी है, आप रोटी खा लो। रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, तो एक और डिश आती है जो है किनोआ। किनोआ बहुत हाई न्यूट्रिशन डिश होती है, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। भूख तो लगती नहीं है, अगर आप 50 ग्राम्स किनोआ खा लोगे ना, आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आते हैं, जो सारा कुछ मैंने आपको बताया। मैंने आपको ब्रेकफास्ट बता दिया, मिड स्नैक बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया लंच, उसके बाद मैंने आपको बता दिया अपना रात का खाना। तो ये सारा कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आता है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस जर्नी के अंदर।
पहली चीज, आपको भूख नहीं लगती इन चीज़ों को खा के। दूसरी चीज, बहुत सारी अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। आपको इसके अंदर फाइबर मिल जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। कार्ब्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ब्स को अपनी मील में, डाइट में हमेशा रखो, जिससे आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को फॉलो कर सको। एक चीज़ याद रखो, वेट लॉस करना और फैट लॉस करना, इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपको बस वेट लॉस करना है ना, वो तो आप वाटर वेट भी निकाल दोगे ना अपनी बॉडी का, तब भी 3-4 किलो आप गिर जाओगे। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, बोलते हैं यार हमने 10 दिन में ना 6 किलो लूज़ कर लिया। अरे भाई वो नहीं होता लूज़, वो तुम्हारा वाटर वेट लूज़ हो रहा है। 10 दिन बाद तुम वैसे के वैसे हो जाओगे। सो वेट लॉस और फैट लॉस, आपको करना है फैट लॉस। और हाँ, चीट मील करनी है, ये सब कुछ होता रहता है ना। आप एक दिन में पतले होते हो ना, आप एक छोटी सी मील से, जो भी बर्गर खा लिया, KFC खा लिया, कुछ भी खा लिया, उससे आप मोटे हो सकते हो। मैं हफ्ते में एक दिन की अपनी चीट मील रखता हूँ। कुछ भी हो, कि मुझे क्रेविंग ना हो, पेस्ट्रीज खानी है, कुछ भी खाना है खाओ, लेकिन 90% अपनी फिटनेस के अंदर दो। 90% अपना अच्छा खाना खाओ। 10% खा भी रहे हो बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, छोले भटूरे खाने, छोले भटूरे खा लो यार, कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक दिन से। हाँ, उसको बर्न करना जरूरी है। सो ये सारे थे आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऑप्शंस, जो आप अपनी मील में आराम से डाल सकते हो। सो गाइज, ये थी हमारी पूरी के ऊपर गुड कार्ब्स के ऊपर वीडियो। आपके पास ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।